रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत होती है, न पानी, न छाप, न कोई आवाज। और अगर कोई इंसान वहां 71 दिन अकेले जिंदा रह जाए तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी सच्ची है और इतनी अद्भुत कि इसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। शुरुआत एक दुर्घटना से होती है। यह घटना 2006 में घटी जब रिक्की मैगी और उसके साथी अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट में एक अभियान पर निकले। ये दोनों साहसी लोग अपने साइकिलों पर दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान को पार करने का सपना देख रहे थे। लेकिन रेगिस्तान के दिल में पहुंचते ही उनके साथ एक भीषण हादसा हुआ। उनका साथी बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। रिकी मैगी के पास ना तो सिग्नल था, ना जीपीएस और ना ही कोई मदद पाने का जरिया। चारों तरफ सिर्फ रेत थी। धूप इतनी तेज कि लगता था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। रेगिस्तान की क्रूरता। सहारा डेजर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। दिन में 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी और रात को हड्डियां जमा देने वाली ठंड। मौत के पास अब खाना बहुत कम था और पानी लगभग खत्म। वो समझ गई कि अगर उसने जल्द ही कोई रास्ता नहीं निकाला तो उसकी भी मौत पक्की है। रिकी मैगी हार नहीं मानी, जिंदा रहने की जिद। रिकी मैगी बीटाई करा कि वो यहाँ से जिंदा लौटेगा। उसके पास एक छोटा सा तंबू था, एक टूटी साइकिल, कुछ सूखे फल और एक नक्शा। उसने सूरज की दिशा से रास्ता तय करना शुरू किया। हर दिन वह सुबह 4 बजे चलती, दोपहर की तपती धूप में एक गड्ढा खोदकर खुद को रेत में छिपा लेती और फिर शाम को दोबारा चलती। वह रेत में छिपी जड़ों को उबालकर खाता, ऊर्स का पानी जमा करके पीता और बिच्छुओं से खुद को बचाकर खुद को रेत में छुपा लेता। कई बार उसे रेगिस्तान के खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा, जैसे जहरीले सांप, भूखे गीदड़ और झुलसा देने वाली रेत की आंधियां। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 71 दिन बीत गए। वो एक इंसान जिसने कभी इस तरह की परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, अब एक सर्वाइवर बन चुका था। उसका शरीर काले धब्बों से भर चुका था, होंठ सूख चुके थे, पैर जल चुके थे और वो लगभग हड्डियों का ढांचा बन चुका था। लेकिन उसके भीतर जो हिम्मत थी, उसने उसे मरने नहीं दिया। आखिरकार एक चमत्कार। 71वें दिन रिकी मैगी, और बस एक कदम और चलना भी मुमकिन नहीं लग रहा था। तभी उसे दूर एक हल्का धुआं दिखा। वो खिसकते हुआ वहां पहुंचा और देखा एक छोटी सी बस्ती है। स्थानीय लोगों ने उसे देखा और फौरन उसे पानी और खाना दिया। रिकी मैगी अन्न भी नहीं पाया, इतनी कमजोर, झुलसी हुई और टूटी हुई हालत थी उसकी। इलाज और दुनिया को चौंका देने वाली कहानी। रिकी मैगी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा। उसकी कहानी अखबारों और न्यूज में छपने लगी। डॉक्यूमेंट्री बनी। वैज्ञानिक और जीव विज्ञानी ये समझने में लग गए कि आखिर ऐसा क्या था जो रिकी को जिंदा रखे रहा। उत्तर सिर्फ एक था, मानव इच्छा शक्ति।